हेलो छात्रों, हम सब लोग आज सभी लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ये सभी बात हम सभी लोग जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ये सभी बात हम सभी लोग जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई चार्ज है, सपोज दैट ये चार्ज क्यू है, ठीक, और एक क्या है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। अब एक टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इसके फील्ड तक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या ये चार्ज क्यू के फील्ड तक लाने में जो बल लगता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे बड़ा बात, एक डिफिनीशन, एक यूनिवर्सल डिफिनीशन आपको मैं बता दूं ताकि उससे मेरा जो हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, पहले लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, टू द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्या होता है? अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड आर डिनोटेड बाय ई। किसे डिनोट करते हैं? ई से। फिर से लिखिए एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर, कैसा क्वांटिटी है बाबू? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, लिखिए फिर से ये पॉइंट लिख लीजिए। ड्यू टू, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज away from the, away from the पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। फिगर नोट डाउन किया जाए। ये क्या है? अपना पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? बाहर की ओर होता है। ठीक, नेक्स्ट बात लिखिए, ड्यू टू, ड्यू टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। निगेटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होता है। लीजिए फिगर नोट डाउन किया जाए। लिख लीजिए, लिख लिए। देखिए मैंने क्या लिखा है, इसको एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेशियो है। क्या है? इसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, ई बराबर क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे कितना बल लग रहा है, यहाँ से मान लिया जाए कि टेस्ट चार्ज पे कितना बल लग रहा है। मान लिया यहाँ से यदि आर दूरी पर, कितना दूरी पे है बाबू? आर दूरी पे है, तो इस पे कितना बल लगेगा बाबू? तो बल लगेगा एफ, एफ बाय कौन चीज? क्यू नॉट। और एफ बराबर अपने से लोग कूलम्ब्स लॉ से क्या जानते हैं? यदि दो स्टेशनरी चार्ज, यहाँ पे देखिए एक चार्ज क्यू है और दूसरा चार्ज क्या है? क्यू नॉट है। यदि आर दूरी से अलग हो तो कितना बल लगता है बाबू? कितना बल लगता है? तो एफ बराबर हमसे लोग जानते हैं, एफ बराबर कितना होता है बाबू? के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर बाय कौन चीज? क्यू नॉट।
एफ कितना होता है के क्यू इंटू क्यू नॉट वाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाता है के क्यू इंटू क्यू नॉट वाई आर स्क्वायर इंटू कौन चीज क्यू नॉट कैंसिल, कौन चीज के क्यू वाई आर स्क्वायर। यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पे कितना बल लगता है, तो टेस्ट चार्ज पे बल लगेगा भाई साहब, टेस्ट चार्ज पे बल लगेगा के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई की क्यू नॉट। इसको यदि कैंसिल किए तो कितना आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज होता है। क्या होता है पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय द ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई के द्वारा सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसा क्वांटिटी है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण से क्या होता है, अब ये चार्ज से दूर होता है। किधर होता है बाबू, चार्ज से दूर होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज। किधर होता है, निगेटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अंदर की ओर होता है। यहाँ तक बात यदि समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे की बात बताएं, लिखिए एक टॉपिक है अपना, मिटा दे इसे, मिटा दीजिए, हाँ ओके, फिर से लिखिएगा। टॉपिक बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण से क्या, विद्युतीय क्षेत्र की गणना करें, या विद्युतीय क्षेत्र, एक बार देख ले वीडियो रिलीज हो रहा है या नहीं, ओके। नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से लिखते हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा है ऊपर में, देख लो, ये नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे से लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, देखता हूं अब आ रहा है या नहीं, आ रहा है थोड़ा बहुत वो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप सभी लोग को, ठीक। तो क्या कहता है, एक पॉइंट चार्ज के कारण से विद्युतीय क्षेत्र की गणना करें, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, एक चार्ज हमने क्या ले लिया, क्यू ले लिया, क्या ले लिया, क्यू ले लिया। अब ये हम सभी लोग जानते हैं कि धन आवेश के कारण से विद्युतीय क्षेत्र किधर होता है बाबू, बाहर की ओर होता है। और यहाँ से हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे क्या ले लिया, क्यू नॉट ले लिया, कितना दूरी पर, आर दूरी पर मैंने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लिया, क्या, क्यू नॉट। अब इसके कारण से इस पे कितना विद्युतीय क्षेत्र लगेगा, तो हम सभी लोग जानते हैं कि अभी आपको जस्ट यही लेक्चर में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले तो इस पे फोर्स ज्ञात कीजिए, तो नाउ फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज इक्वल टू कितना, तो फोर्स ऑन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कितना हो जाएगा बाबू, क्यू इंटू क्यू नॉट वाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना होता है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू टेस्ट चार्ज टू द क्या, टेस्ट चार्ज। अब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना है बाबू, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ये है, ये अपना क्या है बाबू, टेस्ट चार्ज है, क्या है बाबू, टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना है, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट वाई आर स्क्वायर बाय कौन चीज, क्यू नॉट,
इसको कितना लिख दे बाबू, के क्यू इंटू क्यू नॉट वाई आर स्क्वायर इंटू की क्यू नॉट कैंसिल, कितना हो गया के क्यू वाई आर स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया, ई आ गया, क्या आ गया बाबू, ई आ गया। किस फॉर्म में आ गया, स्केलर फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में। ठीक, यहाँ तक हम सब लोग को समझ में आया। सबसे मेन फार्मूला यही है, मेन डिफिनेशन जो ये याद रहेगा तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी डेरिवेशन में आपको इसके बिना वर्क काम नहीं होगा। क्लियर। अब आपको बात दूसरा बात बताता हूँ, क्या है कि वेक्टर फॉर्म, ये तो अपना कौन फॉर्म है बाबू, स्केलर फॉर्म है। क्या, स्केलर फॉर्म है। अब वेक्टर फॉर्म, एक स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू, यूनिट वेक्टर से क्या कर देना पड़ता है, गुना कर देना पड़ता है। एक स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखिए, ए स्केलर कन्वर्टेड इनटू वेक्टर। देखता हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ दिखाई दे रहा है या नहीं आपसे लोग को। ठीक है, करेक्ट। ए स्केलर कन्वर्टेड इनटू वेक्टर, वेक्टर वी मल्टीप्लाई, हाँ मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। वी मल्टीप्लाई द यूनिट वेक्टर, क्या किससे गुना कर देंगे बाबू, यूनिट वेक्टर से। ये मेरा स्केलर प्राप्त है, और ये क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है बाबू, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे कर दीजिए ए। अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख दें, के क्यू इंटू क्यू नॉट वाई आर स्क्वायर इंटू क्या, यूनिट वेक्टर। क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बाबू, तो यहाँ वेक्टर मेरा आर है, तो क्या हो जाएगा, आर कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू की आर कैप, आर कैप, और ए बराबर कितना लिख दे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर बराबर समझिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब यहाँ पे क्या वेक्टर आर है ना अपना बाबू, क्या वेक्टर आर, तो यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, इधर लिख दूं क्या, इस साइड लिख देता हूं, लिख लीजिए। क्या हो जाएगा फिर, वेक्टर ई बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू, सॉरी मिटा दो इसको, ई बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर ई के क्यू बाय क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर इंटू क्या, वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। इसको अपन क्या लिख दूं, इसको लिख देता हूं के क्यू बाय क्या, आर क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यू इंटू क्या, वेक्टर आर। ये अपना क्या हो गया, अपना वेक्टर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया बाबू, वेक्टर फॉर्म हो गया। कौन सा, वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना कौन सा फॉर्म में आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में। यहां तक बात समझ में आया। ठीक, थोड़ा एक दो नोट और लिखा देता हूं, इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इसे मिटा दिया जाए, इसे मिटा दूं, समझ में आया। हमसे लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या निकालना था अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो मैंने ये मान लिया, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना पॉइंट चार्ज है। क्या है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर क्या है, आर दूरी पर एक मेरा क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। सबसे पहले फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज तो हमको निकालना पड़ेगा ना, और फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अकॉर्डिंग टू किसका, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से कितना हो गया, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ठीक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना है, यहाँ पे मैंने निकाल चुका हूँ, यहाँ पे ये फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज हो गया बाय क्या, क्यू नॉट, क्यू नॉट। ठीक, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय क्या, आर स्क्वायर इंटू बाय क्यू नॉट। ये कैंसिल हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल आ गया, ई बराबर क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म बाबू था, स्केलर फॉर्म था। फिर एक वेक्टर फॉर्म में निकालें, किस फॉर्म में,
वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमको यूनिट वेक्टर से क्या करना पड़ता है बाबू, गुना कर देना पड़ता है। ए स्केलर कन्वर्टेड इनटू वेक्टर, वी मल्टीप्लाई अ यूनिट वेक्टर, यहां पर लिखा था बाबू ने क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक, तो ई बराबर क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या, वेक्टर क्या है, वेक्टर आर है ना, वेक्टर आर बराबर क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू क्या, यूनिट वेक्टर आर कैप। और आर कैप बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे समझे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वही तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक कैसा क्वांटिटी है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर है, तो आर बाय क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया ना। फिर इसी चीज को मैंने यहाँ पे इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, बात समझ में आया। फिर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक दो पॉइंट और जो छूट गया वो मैं बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे लोग को मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मिटा दिया जाए। बात समझ में आया, हाँ ओके लिखिए। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना, देखिए यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर लिखो दिखाई नहीं देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the surface of charge, perpendicular to the surface of charge। चार्ज पे कैसा होता है बाबू, परपेंडिकुलर होता है। सपोज डेट ये है अपना क्या है, चार्ज है, यहाँ पे क्या है, क्यू है, ठीक, तो इसकी सतह पे क्या होगा बाबू, ये परपेंडिकुलर होगा, कैसा होगा, लंबवत होगा। कोई भी यहाँ से जो, सॉरी, यदि ये निगेटिव चार्ज है तो कोई भी क्या होगा, इसके ऊपर लंबवत होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है बाबू, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये ई जो होगा, इस पे क्या होगा, चार्ज के सरफेस पे लंबवत होगा। या नहीं तो यहाँ पे देखिए दूसरा फिगर भी मैं बताता हूँ आपको, इसके सतह पे क्या होगा बाबू, इसके सतह पे ये जो होगा, जो ई जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा बाबू, तो 90 डिग्री का, बात क्लियर है। कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक। फिर से लिखिए, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस फील्ड लाइंस एट any point on electric field lines, any point on electric field lines we draw the tangent on that point that point। देखो बाबू, ये क्या है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, पॉइंट ए बी सी, ऐसा पॉइंट अनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट है इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, या नहीं।
बहुत छोटे-छोटे पॉइंट को जोड़ करके तो ये लाइन बना है ना, ठीक? तो ये कहता है कि हर एक पॉइंट का, ईच पॉइंट का, प्रत्येक पॉइंट का अलग-अलग डायरेक्शन होता है, ठीक? और ये जो डायरेक्शन जो है, जो हम इस लाइन के इस बिंदु पे क्या ड्रॉ करके टेंजेंट ड्रॉ करके क्या टेंजेंट ड्रॉ करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसका क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन। हर एक पॉइंट पे क्या हम ड्रॉ करके टेंजेंट ड्रॉ करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाबू। बात समझ में आया? कि ईच पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ कर दें? टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये मुझे क्या देगा? डायरेक्शन देगा। ओके? यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सभी लोग को बताऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। जैसे कि डायपोल के बारे में मैं सबसे पहले पढ़ाऊँगा कि डायपोल क्या होता है? इसके बाद उसके बारे में मैंने डायपोल मोमेंट पढ़ाऊँगा। डायपोल मोमेंट पढ़ाने के बाद मैं आपको फिर से तब मैं आपको लेकर के जाऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, फिर परपेंडिकुलर ऑफ डायपोल। इसके बाद फिर से मैं आपको पढ़ाऊँगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ डायपोल, डायपोल के किसी भी बिंदु पे यदि होगा चार्ज, तो उसके कारण से हम विद्युतीय क्षेत्र की गणना करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।